बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। चुनाव आयोग के लिए सभी दल समान है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान। और साथ ही साथ देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया है, जानकारी दी गई है कि एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई है। चुनाव आयोग के लिए ना तो कोई पक्ष है ना ही विपक्ष। सीईसी ज्ञानेश कुमार जो है वो प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए हैं और चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर यहां पर जानकारी दी गई है कि एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ हैं। 1 सितंबर तक त्रुटियां दूर करने का समय भी यहां पर दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो वहीं वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल गलत बताया है इलेक्शन कमीशन ने। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि किसी पार्टी को दिक्कत है तो 15 दिन में आवेदन दे। इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों में भेदभाव नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ भी, चुनाव आयोग के लिए कुछ भी पक्ष या विपक्ष जैसा नहीं है। वोटर लिस्ट ऑनलाइन करने से निजता का हनन होता है। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आज चुनाव आयोग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से कही गई है। ऐसे में राकेश चौधरी का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ये चुनाव आयोग की मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तरफ वोट चोरी के गंभीर आरोप तो दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा। क्या बड़ी बातें मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कही गई है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, सड़क से लेकर संसद तक और राहुल गांधी लगातार एसआईआर के मुद्दे को नैरेटिव सेट करते नजर आए थे और आज बिहार में फिर वो पहुंचे और वहां भी यही बात दोहराई। लेकिन इस बीच जो मच अवेटेड था प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, इसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, हमारे लिए ना तो कोई राजनीतिक दल हित है ना ही कोई अपेक्षित है। हर कोई हमारे लिए बराबर है, कोई चाहे अमीर हो गरीब हो, हम हर किसी को तवज्जो देते हैं। और जो बिहार में 7 करोड़ मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं। यानी कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, राजनीति करने के लिए लगाया जा रहा है। और निजता के हनन का जहां तक मामला है, जो पिछले दिनों कुछ वोटर आईडी को जो है सार्वजनिक किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है और इसलिए वोटरों की निजता का हनन नहीं होना चाहिए। तो जो उम्मीद जताई जा रही थी चुनाव आयोग की ओर से, आज चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ तौर पर, ज्ञानेश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश में एसआईआर होगा। यहां 2 चीजें समझने वाली बात है अंजलि। देखिए, जब बिहार में बूथ लेवल पर बीएलए जो है बूथ ड्राफ्ट बना रहे थे वोटरों का, इस दौरान राजनीतिक दलों ने ड्राफ्ट पर सिग्नेचर किया था, तो चुनाव आयोग ने इसे हथियार बनाया है और उन्होंने कहा है कि उस वक्त आपने जो आपत्ति जताई थी उस पर हमने बातचीत की, उसे सुलह किया। उसके बाद 65 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम कटा, जो या तो पलायित हो गए हैं या अवैध रूप से बिहार में रह रहे थे। तो लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो 65 लाख वोट कटे थे उसको सार्वजनिक किया जाए, क्या कारण था। तो चुनाव आयोग ने इस पर भी स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने, ज्ञानेश कुमार ने, सीईसी ने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया लागू होगी। ये चुनाव आयोग की निजी प्रक्रिया होती है और चुनाव से पहले ये होना ही चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने जो लगातार आरोप लगाया है या तेजस्वी यादव की ओर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया, तो चुनाव आयोग अपनी ओर से जो चुनाव आयोग का रुख है आज क्लियर कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं भी धांधली नहीं हुई है। ये 2 मुद्दे, एक है एसआईआर का मुद्दा और दूसरा वोट चोरी का मुद्दा, इसको लेकर स्पष्टीकरण तो देखने को मिला। हालांकि देखना होगा कि विपक्ष की असंतुष्टि को कितना संतुष्ट कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।